चेन्नई के चेपॉक में महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हराया और ये 12 रन डिफरेंस बने थे एमएस धोनी के वो दो छक्के जो उन्होंने आते ही जड़ दिए थे मार्क वुड की गेंदबाजी पर। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में अपना जो खाता है वो खोल लिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 12 रन से जीत हासिल करके पहले गेंदबाजी की थी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, उन्होंने टॉस जीता था और सीएसके को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। 217 रन भाई सीएसके ने बना दिए। विकेट जो थी लग रहा था कि 170-175 वाली है, क्योंकि हमेशा चेन्नई की जो ट्रैक होता है स्पिनिंग ट्रैक होता है और स्लोअर विकेट होता है, तो ऐसा लग रहा था कि कम रन बनेंगे। बट ये जो विकेट था वो इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि एमएस धोनी भी शॉक हो गए थे और सरप्राइज हो गए थे कि भाई ये विकेट इतना ज़्यादा ऐसे कैसे बदल गया और बैटिंग पिच कैसे बन गई। बट 217 बनाए। चेन्नई को लगा भाई शायद ये मैच जीत गए, बट काइल मेयर्स उनका जो तूफान आया वो जो है उड़ाकर ले गया था, ऑलमोस्ट उड़ाकर ले गया था। अदरवाइज अगर मोइन अली जो है वो विकेट नहीं लेते तो शायद एलएसजी ये मैच बहुत आसानी से जीतता। बट मोइन अली जो है मैन ऑफ द मैच रहे, 4 विकेट लिए, 19 रन भी बनाए थे। तो ओवरऑल चेन्नई को एक अच्छी खासी जीत मिल गई। अब भाई जीत मिलने के बाद एमएस धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए और आपको याद होगा 19वें ओवर, माफ कीजिएगा, जो आखिरी ओवर था 20वां ओवर तुषार देशपांडे का, वहां पर एमएस धोनी गुस्सा होते हुए दिखाई दिए थे क्योंकि तुषार देशपांडे ने नो बॉल कर दी थी और उससे पहले कई बॉलर्स ने एक्स्ट्रा वाइड्स भी दी थी। तो भैया एमएस धोनी का इंतजार था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले तो टेरिफिक जो है हाई स्कोरिंग गेम के बारे में कहा कि भाई उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि विकेट ऐसा खेलेगा, इतना बड़ा हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, क्योंकि उनको भी लगा था कि स्लो विकेट रहेगा, धीरे धीरे खेल के साथ ये विकेट और धीमा होता जाएगा, ड्यू आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये मैच जो है हाई स्कोरिंग रहा। फिर उन्होंने बोला कि शायद हम कोशिश करेंगे ऐसा ही गेम हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, ऐसा विकेट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे चेपॉक के मैदान में। और साथ ही साथ उन्होंने तारीफ की चेन्नई के पूरे क्राउड की और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बॉलर्स को थोड़ा सा और जो है कंडीशंस के हिसाब से बॉल डालने की ज़रूरत है, स्पेशली जब अपोजिशन टीम जिस तरह से बॉल डालती है वैसे आपको उस पर भी नज़र रखना पड़ता है कि अपोजिशन टीम के जो बॉलर्स हैं वो किस लाइन लेंथ पर बॉल डाल रहे हैं या फिर किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या टैक्टिक्स अपना रहे हैं। इस सब पर एमएस धोनी ने बात की। बट उस बयान के आखिर में एमएस धोनी ने एक वार्निंग दे डाली भैया अपने बॉलर्स को, और ये शायद पहली बार हुआ है। उन्होंने बोला है कि भाई मैं मेरे बॉलर्स को ये बोलना चाहूँगा कि वो नो बॉल और एक्स्ट्रा वाइड्स ना फेंके, मतलब अब से ना तो नो बॉल ना तो एक्स्ट्रा वाइड्स जानी चाहिए। अदरवाइज उन्होंने ये बोला कि मैं जो है कैप्टेंसी छोड़ दूंगा और इन्हें, मतलब जो बॉलिंग है सीएसके के जो बॉलर्स हैं उनको किसी दूसरे कप्तान के अंडर में खेलना पड़ेगा। उसके बाद ये भी बोला कि ये मेरी सेकंड वार्निंग है और उसके बाद आई विल बी ऑफ, यानी कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा अगर इन लोगों ने मेरी ये बात नहीं मानी, और फिर जो है शांति से चलेगा। हालांकि ये जो स्टेटमेंट दिया लास्ट में, जो लाइन दी है उसमें हंस रहे थे वो, बट उनका जो गुस्सा है वो अपने आप को छुपा रहे थे, क्योंकि सुरेश रैना ने भी बहुत बार कहा है कि एमएस धोनी गुस्सा बहुत करते हैं बट दिखता नहीं है और दिखाते नहीं है। वो ड्रेसिंग रूम में जाकर समझाते हैं आपको कि भाई ऐसा था और ऐसा नहीं था। और तुषार देशपांडे ने जब वो नो बॉल डाली थी, जब मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था, तब लगा था कि भाई एमएस धोनी का गुस्सा तुषार देशपांडे को झेलने को मिलेगा। बट पोस्ट मैच में उन्होंने अपनी जो भड़ास है वो निकाली और बोला बॉलर्स को कि भाई सुधर जाओ, वार्निंग दे दी मैंने, अदरवाइज नहीं सुधरे तो भाई आप किसी दूसरे कप्तान के अंडर में खेलो, फिर मैं तो कप्तानी छोड़ दूंगा। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है एमएस धोनी का जो बयान है ये कितना मतलब अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था? क्योंकि एमएस धोनी इस तरह की बातें पोस्ट मैच में तो कभी कहते नहीं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है और सीएसके की जीत कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।